आइए आज हम लोग चैप्टर 1 8 क्लास के संसाधन का दूसरा भाग देखते हैं। इस भाग में हम लोग संसाधन के संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन, संरक्षण का अर्थ, संसाधन का आवश्यकता के अनुरूप उपयोग, भविष्य को ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग और अंत में सतत पोषणीयता, सतत अर्थात टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संरक्षण क्या है, संसाधन का संरक्षण क्या है और क्यों होना चाहिए। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, पिछले कुछ दशकों में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या की आवश्यकता के लिए संसाधन का अधिक उपयोग होने लगा है। जैसे पिछले कुछ वर्षों में कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधन वाले संसाधन का काफ़ी अधिक दोहन होने से वो समाप्ति के कगार पर पहुंचने की स्थिति में है। तो संसाधन की संरक्षण बहुत ही जरूरी है ताकि आने वाले भविष्य भी सुरक्षित हो और हम लोग भी अपना जीवन ठीक से जी सके। तो इसके लिए नवीकरणीय संसाधन के विकास पर अधिक बल देना होगा, जैसे जल संसाधन, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सब जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं, संसाधन के स्रोत हैं, इसके विकास पर अधिक बल देना होगा और इसके उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। अधिक से अधिक इसका उपयोग करें। यह स्वच्छ संसाधन भी है, इससे प्रदूषण भी बहुत कम फैलता है, कुछ से तो फैलता ही नहीं है। अतः इसका विकास अधिक से अधिक करने की ज़रूरत है और इसके उपयोग पर भी बल देने की ज़रूरत है। अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के अन्य और जो उपाय हैं उसको करना चाहिए। उसी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाएं, अर्थात प्रकृति द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं उसका आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें, उसका अंधाधुंध दोहन न करें, कम से कम हानि पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक है कि सतत विकास की अवधारणा यानी टिकाऊ विकास की अवधारणा को अपनाया जाए। संसाधन को संरक्षित रखने के लिए सतत विकास की अवधारणा को देखते हैं। क्या है सतत विकास? सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या है? तो आवश्यकता अनुरूप अपने संसाधनों का उपयोग करना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करना तथा भावी पीढ़ी के लिए भविष्य के लिए संसाधन को सुरक्षित रखना पोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें भविष्य के लिए संरक्षित रखना है संसाधन को, उपयोग इस तरह से करना है कि अंधाधुंध दोहन न हो संसाधनों का। तो ये सतत विकास की अवधारणा पहली बार 1992 में आई। 1992 में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें एजेंडा 21 को लागू किया गया था। इसी में सतत विकास की अवधारणा पहली बार, यानी यह शब्द पहली बार स्थापित किया गया। तो 2015 ईस्वी में यूएनओ 2015 ईस्वी में यूएनओ द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। तो इसके द्वारा सतत विकास की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए 17 बिंदुओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे 17 एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
सस्टेनेबल सतत विकास के लिए 17 उद्देश्य गोल लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे 2030 ईस्वी तक पूर्ण करना है। यह इसलिए निर्धारित किया गया है कि अगर इसको प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा संसाधन दुरुपयोग से बचेगा और साथ में भविष्य के लिए भी सुरक्षित होगा। तो ये 17 लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, इसमें कौन कौन से प्रमुख हैं उसको जरा देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 2030 ईस्वी तक गरीब नहीं रहेगा, यानी गरीबी रेखा से ऊपर रहेगा। उसी तरह से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था इस तरह से करनी है कि एक भी व्यक्ति विश्व में भूखा नहीं रहे। उसी तरह से सभी को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी युक्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा मिलेगी। उसी तरह से स्वास्थ्य के साथ साथ लैंगिक समानता पर बल दिया गया है। स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध पेयजल एवं सबको शौचालय की सुविधा मिले, तो इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये प्रमुख लक्ष्य हैं। तो इस तरह से संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसका उपयोग तो करेंगे, लेकिन उपयोग इस तरह से करना है कि वह हमारी आवश्यकता को भी पूरी करे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।